नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम केवट जाति के गोत्र देखेंगे। केवट भाइयों का गोत्र क्या है, केवट भाई की जो भी समस्या है इस वीडियो में, गोत्रीय समस्या जो सामाजिक एक समस्या है, समस्या आन पड़ा है। बहुत सारे केवट भाइयों को अपना गोत्र नहीं मिलने के अभाव में उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इसलिए हमारा चैनल डेडिकेटेड है जो भी हमारे भाई बंधु हैं उनको तरह के जो सही ज्ञान है उनको प्राप्त किया जाए, ताकि उनके मन और विचार जो है में संतुष्टता आए। लेकिन दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को और हमारे मोटो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें पेटीएम के लिंक में आपको टैग या डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में टैग कर दूंगा, आप वहां पे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन तो दबा ही दे। आज हम चलते हैं केवट भाइयों के गोत्र को देखने। माना जाता है दोस्तों कि केवट भाइयों की गोत्र को लेकर ये इंटरनेट के ऊपर पहला वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैंने खोजा कोई भी व्यक्ति केवट भाइयों की गोत्र के विषय में कोई बात नहीं किया है। लेकिन आज मैं 100% सही इतिहास आपको यहाँ से और प्रमाणित इतिहास से ही बताऊँगा। तो दोस्तों देखिए कि पहले हमें केवट भाइयों की गोत्र को देखने से पहले चीज़ें देखनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ कन्वेंशन कहा जाता है इसे, जो एक कन्वेंशन है वही विवाह का स्वरूप। वही विवाह वो होता है जो अपने समाज, अपने घर, अपने ग्राम, अपने टोटम आदि से हटकर जो है वो विवाह करने का मान्यता प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के अंदर भी जनजातीय समूह के भाई लोग जो हैं हमारे, वो भी कहीं ना कहीं सगोत्रीय विवाह नहीं करते हैं। इसमें तमाम तरह के समस्याएं उत्पन्न होते हैं। विकलांग, अवसादित, तरह तरह के साथ बीमारी लेकर जो है जन्म लेते हैं शिशु, जिस कारण से इस प्रथा का पालन किया जाता है। साथ ही इस प्रथा से काफ़ी सारे साइंटिफिक आपको प्रॉफिट भी मिलते हैं। मित्रों, वही विवाह के एक गोत्र मात्र ही प्रथा नहीं है। बहुत सारे जो नॉर्दर्न भारत है, जो हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि जो नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है, यहाँ पे गोत्र वही विवाह का प्रथा चलता है। 7 पुस्त को देखा जाता है। जबकि आप यहीं पे वेस्टर्न इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 या 3 पीढ़ी तक देखा जाता है, और पिता के कुल का ही गोत्र स्थापित माना जाता है। तो यह एक जो है वो भिन्नता है। क्या है इनके पीछे प्रश्न आप लोगों के मन में आता होगा, ऐसा लोग क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि वही विवाह प्रथा जो है वो कई आधार हैं। एक तो गोत्र वही विवाह प्रथा होता है। गोत्र माना जाता है दोस्तों कि गोत्र वो स्थान हुआ करता था जहाँ पे प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में जब मानव जाति की उत्पत्ति हुआ करता था। गोत्र का मतलब हो गया गो अर्थात गाय, और अत्र मतलब स्थान, अर्थात एक ही स्थान पे गाय जो बांधा करते थे उन्हें सगोत्र माना जाता था। अर्थात माना जाता था कि उनके बीच में खान पियन भी होता होगा और वो भाई बंधुत्व की विचार भाव रखते होंगे। इस आधार पे उन्हें सगोत्रीय विवाह करने पे मनाही था। समय बीतता गया और इसके साइंटिफिक लक्षण और कारण की वजह से भी यह गोत्र अब तक चलता आ रहा है। बहुत बड़ी महत्वपूर्णता इस समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर या जनजातीय भाइयों के अंदर भी यह देखा जाता है। बुद्ध धर्म में भी यह प्रथा चलता है और इसका बहुत ही साइंटिफिक एक प्रकार से बेनिफिट्स है। आज यह विज्ञान द्वारा भी सिद्ध हो गया। तो एक है गोत्र वही विवाह, अर्थात ये सबसे प्रॉफिटेबल पॉइंट है जो नॉर्दर्न इंडिया में पालन किया जाता है दोस्तों। इसे कहा जाता है गोत्र वही विवाह, जो 7 पीढ़ी 7 कुल को देखा जाता है। नंबर 2 पे जो आता है दोस्तों, इसको कहा जाता है प्रबल वही विवाह। वो होता है जो कुछ तो इसे समन कहा जाता है, क्योंकि इनके कानून बहुत ही एक कठोर कानून के द्वारा बंधा होता है। सनातन धर्म के अंतर्गत भी प्रबल वही विवाह का प्रथा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके अंदर भी यदि हम देखें तो यह माना जाता है कि एक ही फैमिली के वर्टिकल जो फैमिली चलता है, जैसे पुत्र, पिता, दादा, परदादा, इस प्रकार से, तो इन्हें कहा जाता है प्रबल वही विवाह। यदि हम दूसरे शब्दों में इसे समझें तो इसे कुछ लोग एक्सीलेंट बताते हैं, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में इससे भी एडवांस गोत्रीय जो है वही विवाह प्रथा चलता है। इसमें भी कहीं ना कहीं माता के कुल को इग्नोर किया जाता है और पिता के कुल को ही अपना कुल माना जाता है। अब तीसरा आता है अस्पिंड वही विवाह प्रथा। अस्पिंड वही विवाह प्रथा में वो होता है कि आपके जितने भी कुटुंबजन हैं उनको त्याग दिया जाता है, उनको छोड़कर तमाम सारे ऐसे जो हैं वो लोगों के साथ विवाह संबंध किया जाता है। इसको अस्पिंड वही विवाह प्रथा कहा जाता है। अब हम चलते हैं केवट जाति के गोत्र को जानने। मित्रों, कहा जाता है कि ब्राह्मण में भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण के गोत्र
जो है वो बहुत ही प्राचीन गोत्र अर्थात सप्त ऋषियों के गोत्र, तमाम सारे गोत्र ब्राह्मण अपने अंदर ले चुके हैं, जिस कारण से भी ब्राह्मण की जो बुद्धि विवेक क्षमता होता है वो दूसरों से अलग हो जाता है और उन्हें उस चीज़ का लाभ मिल जाता है, जबकि तमाम हमारे जो जातीय लोग हैं उनको इस प्रकार की बेनिफिट्स वो नहीं उठा पाते हैं और इस चीज़ में लगातार गिरावट देखा गया है। हमारे केवट भाइयों के मध्य में जो चलता है वही विवाह प्रथा जो प्रसिद्ध है, वो ऐसा प्रथा है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इन समुदाय के लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपने टाइटल जो होता है उनको वो मुख्य माना जाता है। मित्रों, केवट जाति को माना जाता है, यदि गोत्र के आधार पर देखें तो कश्यप गोत्र लगाते हैं, लेकिन इससे अधिक विस्तृत जानकारी यदि हम प्राप्त करते हैं तो बहुत सारे उपजातियों के आधार पर भी केवट समाज के अंतर्गत विवाह होते हैं, जैसे अयोध्यावासी, वही यावाक, वही योट, गर्भित, गिद्धि बिहार, झारखंड, गौरवेत, जाठोत, मच्छ इत्यादि। वहीं पर यदि हम आगे आकर इन्हें देखते हैं तो उपनामों के आधार पर भी वही विवाह का प्रथा चलता है। कई जगहों पे उपनाम अलग होने के साथ जो है वही विवाह प्रथा को स्वीकृति दिया जाता है। कुछ समूह भी हैं जिसके अंतर्गत वही विवाह का प्रथा आपका मान सकते हैं 1 मिनट के लिए कि आपका गोत्र यही है। जैसे वही विवाह समूह, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वही विवाह समूह अहिरा भलवा, गढ़टोड, घुघू, जे इत्यादि, ये सब वही विवाह जो है वो समुदाय है या समूह कह सकते हैं, जो दूसरे समूह के साथ जो है विवाह संबंध करते हैं। इनमें आता है वही विवाह समूह के अंतर्गत। वही विवाह समूह यदि पश्चिम बंगाल में देखते हैं तो और उड़ीसा वंश के आधार पर भी वही विवाह का प्रथा चलता है। गोत्र कश्यप है, जैसे पश्चिम बंगाल में भी गोत्र कश्यप है, बिहार और झारखंड में भी गोत्र कश्यप गोत्र के हैं, लेकिन वही विवाह इकाइयाँ जो है वंश के आधार पर बिहार में चलता है। जैसे वो कहाँ के वंश से हैं, उड़ीसा के वंश हैं या किसी अदर स्टेट के वंश हैं, तो उन सब वंशों में अलग अलग वंशों के आधार पर भी वही विवाह प्रथा चलता है। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि केवट समाज के गोत्र के बारे में विषय में आपको पता चल चुका होगा कि केवट जाति के गोत्र कश्यप गोत्र मुख्यतः यह लगाते हैं, लेकिन जैसे मंडल, चौधरी, जल छत्री, केवट, परकर, महाना, माझी, परोदा, सामल, तराई, धीवर, माझी, ये इत्यादि, भदौरिया, विश्वास, हजारा, इतवार, कपर, कश्यप, महाराणा, ठीक है, इत्यादि जो होते हैं। जैसे महाराष्ट्र के साइड में जाएंगे और गुजरात में तो विनायक, ये सब कहीं ना कहीं आज के डेट में वही विवाह प्रथा के ही और गोत्र के रूप में ही प्रयोग होते हैं। तो आप इन सब आधारों को ही गोत्र मान सकते हैं। अपने उपनाम को भी कुछ हद तक गोत्र मान सकते हैं या समूह को भी गोत्र मान सकते हैं या वंश को भी गोत्र मान सकते हैं। और जनमानस में इस बात का जो है प्रचलन भी है। भारतीय जो हिंदू कानून है उसमें कहीं ना कहीं अब कम कर दिया गया है, 2 या 3 पीढ़ी तक देखा जाता है। उसमें भी भारतीय संविधान अब किसी को बाउंड नहीं करती है कि यदि सगोत्रीय विवाह नहीं हो। यदि आपके समाज में ऐसा चलता है तो हो सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस आधार पे आप गोत्रीय या वंश की परंपरा या सरनेम के आधार पे ये सब चीज़ों को देखकर एनालाइज करके अपने आधार पे जिम्मेदारी से जो है वो निर्णय ले सकते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।